स्वामी हीरानंद, तुमने वर्षों से इस मंदिर की निस्वार्थ सेवा की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पास ढेर सारा पुण्य कर्म संचित हो गया है। तुम उन्हीं पुण्य कर्मों की सहायता से और अपने तप से एक जादुई गाय का निर्माण करो और गांव वालों के दुखों को नष्ट करो। ये सुनते ही हीरानंद का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी होती है। सज्जनपुर गांव के एक मंदिर में दो साधु रहते थे, हीरानंद और कोलानंद। हीरानंद जहाँ बहुत ही भला और सज्जन साधु था, वहीं कोलानंद बहुत ही लालची और धूर्त था। इसीलिए सारे गांव वाले कोलानंद को गांव से निकालना चाहते थे, लेकिन हीरानंद ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। एक बार, आज भिक्षा में क्या मिला है कोलानंद? वही रोज की तरह 10 मुट्ठी चावल और कुछ सिक्के। ना जाने हमें भिक्षा में ढेर सारा धन कब मिलेगा हीरा। कोई बात नहीं कोलानंद, हम साधु हैं। हमें लोगों ने जो भी प्रेम से दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक लालच ठीक नहीं। हाँ, इन भिखारियों के गांव में अधिक भिक्षा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सावन का महीना आ चुका था। सज्जनपुर गांव में जोर की बारिश हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। हे राम, ई पुलवा तो नदी में चला गवा भैया। अब हम शहर कैसे जाही? सही कहला भैया, अगर शहर जल्दी ना पहुंचब तो मालिक दूसरे मजूर के रख लिहिन, फिर हमार घर कैसे चली भैया? घर रही तब ना घर चली भैया। हमार तो घर वे ही बारिश से तूत कर गिर गए। सबका वही हाल हो भैया। ई गांव में केहू का घर सीधा ना खड़ा हो, सब घर टूट कर बिखर गए हो। गांव का मुखिया तुरंत एक बैठक बुलाता है। मेरे प्यारे सज्जनपुर वासियों, आज हमारे ऊपर बहुत ही भयंकर संकट आया है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो इस गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। तभी एक बुजुर्ग स्त्री उसे 4 दिन के भूखे होने की बात कहती है। मुखिया यह सुन बहुत निराश हो जाता है। गांव की दुर्दशा उससे देखी नहीं जाती। कुछ सोच विचार के बाद, हमारे गांव पर ये संकट ईश्वरीय प्रकोप से आया है। इसका समाधान भी ईश्वर ही करेंगे। चलो सब लोग चलकर मंदिर में प्रार्थना करते हैं। कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं, जहां हीरानंद और कोलानंद उन्हें एक साथ आता देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ और ये गांव वाले भी, क्या हुआ? कोई विशेष कारण? आप तो गांव का सारा हाल जानते ही है साधु महाराज। हमारा गांव बड़ी भारी विपदा से गुजर रहा है। गांव के लोग शहर नहीं जा पा रहे हैं। इस बेचारी बुढ़िया के घर तो 4 दिन से चूल्हा तक नहीं जला है। ओह, अत्यंत दुखद। इसलिए हम सारे गांववासी इस संकट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रकोप से रक्षा ईश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं। सभी गांव वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और एक उम्मीद की किरण लिए अपने अपने घर को चले जाते हैं। हीरानंद वही बैठ एक गहन विचार में खोया रहता है। हे ईश्वर, इन निरीह गांव वालों की रक्षा कर। आज हंसता खेलता सज्जनपुर गांव दुख के सागर में डूब गया है।
चारों ओर त्राही माम है। तभी हीरानंद को एक गूंजती आवाज मंदिर में सुनाई देने लगी। स्वामी हीरानंद, तुमने वर्षों से इस मंदिर की निस्वार्थ सेवा की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पास ढेर सारा पुण्य कर्म संचित हो गया है। तुम उन्हीं पुण्य कर्मों की सहायता से और अपने तप से एक जादुई गाय का निर्माण करो और गांव वालों के दुखों को नष्ट करो। ये सुनते ही हीरानंद का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह भगवान की मूर्ति के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी होती है और मंदिर के सामने एक सुनहरी जादुई गाय प्रकट हो जाती है। हीरानंद अपनी तपस्या की सिद्धि से बहुत खुश होते हैं। तभी कोलानंद की नजर उस गाय पर पड़ती है। अरे ये क्या है? इतनी सुंदर गाय! ऐसी गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। जरूर ये कोई जादुई गाय होगी। तभी मंदिर से फिर वही आवाज गूंजती है। हीरानंद, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें ये जादुई गाय प्रदान करता हूँ। इस जादुई गाय की जादुई पूंछ पकड़कर कोई भी व्यक्ति नदी को सरलता से पार कर सकता है और इसके जादुई दूध को पीकर लोगों की भूख प्यास दोनों मिट जाएगी। कोलानंद मंदिर के कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। अगर ये जादुई गाय मुझे मिल जाए तो मेरा भाग्य ही बदल जाएगा। इसका उपयोग कर मैं खूब धन कमाऊंगा और अपनी सालों की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करूंगा। तभी कोलानंद हीरानंद से जाकर बोलता है, और बताओ हीरानंद, इस जादुई गाय का बंटवारा कैसे होगा? ये तो एक ही है। बंटवारा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो कोलानंद? तुम इस मासूम गाय का बंटवारा करने की सोच भी कैसे सकते हो? ये तो हमें गांव वालों की सहायता करने के लिए मिला है। ये तो मेरे साथ सरासर धोखा है हीरानंद। याद करो, हमने क्या निर्णय किया था कि मंदिर को जो भी दान दक्षिणा प्राप्त होगी उसे हम आपस में आधा आधा बांटेंगे। याद है ना? हाँ, याद है कोलानंद। लेकिन कुछ नहीं हीरा, मैंने सोच लिया है। मुझे अब क्या करना है? तुम एक काम करो, इस जादुई गाय का आगे का हिस्सा तुम रख लो और पीछे का हिस्सा मुझे दे दो। अब तो ठीक है ना? हीरानंद मन ही मन बोला, अरे, इस जादुई गाय के सभी जादुई तत्व, दूध, पूंछ आदि तो उसके पीछे के हिस्से में ही है। अगर वह मैं कोलानंद को दे दूंगा तो अवश्य ही यह उसका दुरुपयोग करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नहीं कोलानंद, तुम आगे का हिस्सा भले ही खुशी खुशी ले लो, लेकिन पीछे का हिस्सा कृपया करके मुझे दे दे। ये गांव वालों की खुशी का सवाल है। ऐसे कैसे दे दूं आगे का हिस्सा हीरानंद? नहीं, मैं ऐसे नहीं दे सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो कोलानंद? मैं सब समझ गया हूँ, इसलिए तो पीछे का हिस्सा मांग रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं कुछ नहीं समझा हूँ। नहीं, कुछ नहीं समझा हूँ मैं। तुम करना क्या चाहते हो कोलानंद? साफ साफ कहो। ठीक है हीरा, ना तुम्हारा ना मेरा। चलो हम पर्ची निकालते हैं, जो उसमें जीतेगा पीछे का हिस्सा उसका हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसी तुम्हारी इच्छा।
और कोई उपाय भी तो नहीं है। हीरानंद और कोलानंद मटके में पर्ची डालकर आमने सामने बैठ जाते हैं। कोलानंद पर्ची का मटका हीरानंद के सामने रखते हुए बोलता है, लो हीरानंद, अच्छे से इसकी जांच पड़ताल कर लो, सब ठीक है ना? कैसी बात करते हो कोलानंद, तुमने दिया है तो ठीक ही दिया होगा। रुको, मैं निकालता हूँ एक पर्ची। हीरानंद एक पर्ची निकालता है जिसमें कोलानंद का नाम लिखा होता है। यह देख वो बहुत दुखी हो जाता है। लगता है आज भाग्य मेरे साथ नहीं है। इससे पहले कि हीरानंद कुछ समझ पाता, कोलानंद वहाँ से जादुई गाय को लेकर रफू चक्कर हो जाता है और सन्नाटे में जाकर मटके में से हीरानंद के नाम वाली पर्ची निकालता है जो उसने गोंद से चिपका दी थी ताकि हीरानंद के हाथ वो पर्ची ना लगे। आखिरकार मछली मेरे जाल में फंस ही गई। आज से इस गाय की जादुई चीजें मेरी और चारा खिलाने की जिम्मेदारी हीरानंद की होगी। फिर कोलानंद उस गाय को नदी के पास ले जाकर जोर जोर से चिल्लाता है, सुनो सुनो सुनो, नदी के उस पार जाने वाले सुनो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ये जादुई गाय लाया हूँ। इसके जादुई पूंछ को पकड़कर जो व्यक्ति खड़ा होगा, इसकी जादुई पूंछ उसे एक झटके में नदी के उस पार पहुंचा देगी। और सुनो सुनो सुनो, जिस भी व्यक्ति को भूख लगी हो, इसका दूध पीने से उसकी भूख भी मिट जाएगी। का कहे कोलानंद जी महाराज, ये जादुई गैया का पूंछ हमें नदी ऊपर पहुंचा दे ही और हमार भूख भी मिटा दे ही। हा हा हा, सही सुने वत्स। त हमें भी एकर पूंछ पकड़े दाना, हमका शहर जाना हो मजूरी करे के खातिर। ए दूर दूर हट, पहले 100 रुपया निकाल, फिर ई जादुई गैया का पूंछ तो के पकड़े देब। का समझ ले? 100 रुपया, और दूध चाहिए तो 200 रुपया निकाल। अरे ओ छोटे गुरुजी, हम लोगन के पास इतना पैसा तब आई ना जब हम लोग काम करे शहर जाएब। जब से पुलवा टूटल हो, हम लोग यही गांव में ही मक्खी मारल जाला। वहां साहब मैं नहीं जानता, अगर तुम लोगों के पास पैसा है तभी मेरे पास आओ, नहीं तो जाओ पहले की तरह ही मक्खी मारो। इस जादुई गाय का इस्तेमाल मैं उसे ही करने दूंगा जो मुझे इसके पैसे देगा। पैसे लेकर गांव वालों को नदी पार कराता है और जादुई दूध देता है। उस जादुई गाय से कोलानंद केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहता, जिसे देख हीरानंद बहुत दुखी होता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और कोलानंद के रहने पर मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम्हें क्या चाहिए हीरानंद? हे भगवान, अब मुझे आप ऐसी जादुई औषधि दो जिससे वह जादुई गाय तुरंत गर्भवती हो जाए। तभी मंदिर में एक तेज रोशनी होती है और वहाँ पर एक जादुई औषधि प्रकट हो जाती है। हीरानंद उस जादुई औषधि को चारे में डालकर जादुई गाय को खिला देता है, जिससे वह जादुई गाय तुरंत गर्भवती हो जाती है। अरे कोलानंद, ये जादुई गाय तो गर्भवती हो गई है। हीरानंद, मुझे पता है, लेकिन ये अचानक से गर्भवती कैसे हो गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या,
अब तो मैं दो जादुई गायों से और ज्यादा धन कमाऊंगा। इसमें से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा कोलानंद। मतलब जब यह जादुई गाय अपने बछड़े को जन्म देगी, फिर अपनी सारी जादुई चीजें केवल अपने बछड़े को ही देगी। तुम्हारे हाथ एक ढेला तक नहीं लगेगा। कभी सुना है किसी माँ ने अपने बच्चे से ज्यादा किसी और को कुछ दिया हो? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है हीरा। फिर मुझे क्या करना चाहिए? करना क्या है, बस तुम किसी भी हाल में इसके बछड़े को पैदा मत होने दो। उसका बछड़ा जन्म लेने ही वाला होता है। यह देख कोलानंद बहुत घबरा जाता है। चुप चुप चुप! कुछ भी हो जाए, मैं इसके बछड़े को पैदा नहीं होने दूंगा, नहीं लेने दूंगा उसे जन्म। तभी वह जादुई गाय पीछे मार पड़ने के कारण अपने मुंह में से जादुई बछड़े को जन्म देती है और अप्राकृतिक रूप से बछड़े को जन्म देने के कारण वहीं पर गिरकर मर जाती है। ये क्या किया कोलानंद, इस गाय को मार दिया। मैंने कहा कुछ किया हीरा। वो तो मेरा थोड़ा गुस्से में था, इसलिए। इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें इस हालत में देखे, यहाँ से भाग जाओ कोलानंद, नहीं तो गौ हत्या के पाप की वह तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी उसका प्रायश्चित नहीं कर पाएगी। कोलानंद तुरंत गांव छोड़कर भाग जाता है और वह जादुई गाय का बछड़ा पूरा का पूरा हीरानंद का हो जाता है, क्योंकि जादुई गाय के आगे के हिस्से का मालिक हीरानंद ही था। चल मेरी बचिया, तुझे ही अब इस गांव का उद्धार करना है और अपनी माँ की चिंता मत करना। उन्हें मैं अपनी जादुई औषधि से फिर जीवित कर दूंगा। उस जादुई गाय और उसके बछड़े से हीरानंद सारे गांव वालों की मदद करता है और गांव में फिर से खुशहाली छा जाती है।